आज हमारा टॉपिक जो है वो है नर्वस सिस्टम में एक नर्वस सिस्टम नर्व फाइबर्स की क्लासिफिकेशंस जो आती है उसमें Wait a minute. Who are you? कि नर्व सिस्टम की नर्व फाइबर्स में क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है। अब जिसको न्यूरॉन नर्व फाइबर्स न्यूरॉन का नहीं पता, जिसको न्यूरॉन का नहीं पता, नर्व फाइबर्स तालाब में डूब मरना नहीं चाहते, तो यूट्यूब पे जाओ, वहाँ से आपको बहुत वीडियो मिल जाएगी। सॉरी, स्टार्ट करते। तो सबसे पहले हमारे पास न्यूरॉन क्या चीज़ होती है। न्यूरॉन सबको पता है कि हर आर्गन का, हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। इसी तरह न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की एक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। इसके अलावा ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंटेन अप्रॉक्सीमेट 10-12 न्यूरॉन्स, ये चीज़ें उसमें पाई जाती है। नर्व फाइबर्स क्या होती है। नर्व फाइबर्स हर शख्स ने देखी होगी, लंबी सी होती है हाथ की तरह। तो उसमें क्या होती है, मैसेजेस पास होती है। ये सिंपल था। अब आते हैं इसकी जो डिफाइन करते क्या। नर्व फाइबर इज़ अ थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होती है ऑफ अ नर्व सेल्स एंड कंटेन ऑफ एन एक्सॉन, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइलिन शीट इफ प्रेजेंट इन दी नर्व सिस्टम। तो ये थ्रेड लाइक एक्सटेंशन होती है, एक्सॉन होता है, उसके ऊपर एक्सॉन होता है, फिर उसके ऊपर माइलिन शीट होती है। एक्सॉन जो होती है, यानी एक्सॉन का बेस मेन काम क्या होता है। एक्सॉन का मेन काम क्या है कि ये लॉन्ग डिस्टेंसेस में क्या करती है, मैसेज को पास करती है। आप खुद सोचिए, एक तार है, तार अगर बिजली के तार ना हो तो आप क्या यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर बिजली पहुँचा सकते नहीं। तो एक्सॉन भी यही काम देता है, तार की तरह वो लंबा, तो मैसेज को लॉन्ग डिस्टेंसेस में पास करता है। जबकि डेंड्राइटिस जो होता है वो ट्रांसमिट करता है इन्फॉर्मेशन विद इन द सेल बॉडी, क्योंकि वो सेल बॉडी के साथ ही होता है, इसीलिए वो क्या कर। तो आगे चलते हमारे पास आती है नर्व फाइबर्स की वो क्लासिफिकेशन में प्रॉपर्टीज़ आ जाती है। पहले हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं कि नर्व फाइबर्स की ऐसी कौन सी मेन प्रॉपर्टीज़ है, वो स्टडी कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्साइटेबिलिटी आती है, यानी नर्व फाइबर्स जो होती है वो एक्साइट कैसे होती है। तो नर्व फाइबर्स जब कोई स्टिमुलस आता है, कोई जैसे टच हो, पेन हो, कोई दूसरा स्टिमुलस हो, वो जब आता है तभी वो क्या करता है, नर्व फाइबर को स्टिमुलेट करता है। नर्व फाइबर उससे स्टिमुलेट, ये जो स्टिमुलस होता है यह मैकेनिकल भी हो सकता है, थर्मल भी हो सकता है। और इस हाँ, तो थर्मल होता है, उसके साथ साथ मैकेनिकल होता है और इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है। मैकेनिकल क्या होता है, यानी जो मूवमेंट्स में हमें जो एक स्टिमुलस मिलता है वो होता है थर्मल टेम्परेचर। टेम्परेचर खुद पता है, अगर नहीं पता तो किसी गर्म तवे पे बैठ जाओ, पता चल जाएगा। केमिकल जो होती है एक्साइटेशन ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होती है, जैसे एसिटाइल कोलिन हो गया। इलेक्ट्रिकल भी होता है। उसके बाद हमारे पास आता है आफ्टर एक्साइटेशन नर्व इम्पल्सेस इज जनरेटेड थ्रू डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन। यानी जब एक्साइटमेंट पैदा होती है किसके थ्रू होती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक स्टिमुलस आता है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन आता है, तो वो क्या करता है, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन को क्या करता है, वो एक्टिवेट करता है। अब डीपोलराइजेशन तो पता ही होगा आपको, काफ़ी डिटेल में ये स्ट्रक्चर है, अगर नहीं पता तो यूट्यूब पे जाए, तलाश कीजिए, मिल जाएगा। डीपोलराइजेशन वो सोडियम पोटाशियम का जो इन और अब इन एंड आउटसाइड वो उनका वो होता है, वो आप खुद पढ़ लीजिए कैसे। एक्साइटेडली अब आते हैं एक्साइटेबिलिटी डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी चंद फैक्टर्स के ऊपर जो एक्साइटेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है। जो सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रेंथ ऑफ द स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस अगर हाईली इंटेंस होगा, यानी ज़्यादा ताकत के साथ होगा, तो नर्व जो होगा वो भी हाई विद हाई इंटेंसिटी के साथ क्या होगा, वो तो नर्व फाइबर जो होगा वो भी हाई इंटेंसिटी के साथ स्टिमुलेट होगा। ये स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस में आ जाए। ड्यूरेशन ऑफ स्टिमुलस यानी रिपीटिशन ऑफ स्टिमुलस, कितनी बार स्टिमुलस आ रहा है, ये फैक्टर एक। डायरेक्शन ऑफ करंट, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टिमुलस, यानी कितनी दफ़ा जो एक स्टिमुलस है वो क्रिएट हो रहा है जो कि स्टिमुलेट कर रहा है नर्व फाइबर को। और एक लास्ट फैक्टर जो हमारे पास आता है इंजरी में, यानी अगर इंजरी जो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन इन स्मॉल इंजरी देन लेस स्टिमुलेटेड एंड व्हेन अ लार्ज इंजरी देन हाईली स्टिमुलेटेड। यानी अगर आपको चोट, किसी ने तुमको थप्पड़ मारी है सिर्फ, या तो जैसा कि हमने पढ़ा कि जितनी बड़ी इंजरी होगी उतना ही स्टिमुलस जो होगा वो ज़्यादा होगा। अब आते हैं क्लासिफिकेशन के, क्लासिफाई करते हैं हम नर्व सिस्टम।
तो चलते हैं क्लासिफिकेशन हिस्टोलॉजिकली। सबसे पहले हम इसको क्लासिफाई करते हैं हिस्टोलॉजिकली। हिस्टोलॉजिकली हमारे पास दो तरह की होती है, एक मेडुलेटेड होती है, एक नॉन मेडुलेटेड होती है। मेडुलेटेड का मतलब माइलिनेटेड जो होती है, और माइलिनेटेड माइलिन शीट का असल में फंक्शन क्या होता है? माइलिन शीट का फंक्शन ये होता है कि वो फास्ट कंडक्टिविटी करती है और साथ ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पे जो चीज़ों को मैसेज भेजना होता है वो भेजती है। जबकि जो नॉन माइलिनेटेड होती है, नॉन माइलिनेटेड क्या करती है, उसमें मैसेज स्लो जाता है और ये लोकली एरियाज़ जो होती है उसी को ही ट्रांसमिट करती है। तो मेडुलेटेड और माइलिनेटेड भी समझ, नॉन मेडुलेटेड भी समझ गए बात है। फंक्शनली हमारे पास मोटर होती है और सेंसरी होती है। सेंसरी जैसे कोई चीज़ को आप टच करते हो या आपको कोई चीज़ टच करती है तो एफरेंट पाथवे के थ्रू ये ब्रेन में जाता है मैसेज, और फिर इन नर्व फाइबर के थ्रू, और वहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन होती है, और फिर नर्व फाइबर्स के थ्रू मोटर नर्व फाइबर्स जो होती है वो एफरेंट पाथवे के थ्रू वापस आता है उस आर्गन को, और फिर वो एक्शन पे रिएक्शन देता है। उसके बाद हमारे पास केमिकली जाते हैं। तो केमिकली हमारे पास एक होती है एड्रीनर्जिक और एक होती है कोलिनर्जिक। जो एड्रीनर्जिक होती है उसमें नॉरएपिनेफ्रिन प्रोड्यूस होती है और ये कॉज करती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी को। और जो हमारे पास कोलिनर्जिक नॉरोफाइबर्स होती है वो प्रोड्यूस करती है एसिटाइलकोलिन को। एसिटाइलकोलिन उसमें प्रोड्यूस होती है और वो कॉज करती है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू डायामीटर पे। तो अकॉर्डिंग टू डायामीटर क्या होता है? हमारे पास कंडक्शन जो होती है, कंडक्शन वेलोसिटी यानी डायमीटर, और कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होती है, इसमें सबसे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि जितना थिकर फाइबर होगा उतना ही हाईली इम्पल्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब इसमें हमारे पास जो होती है ए फाइबर्स होती है, बी होती है और सी होती है। इसकी हम आपको आगे वो डायरेक्शन या बाकी की लिखाई जो है इसको आप फ़िलहाल अवॉइड कर दें। इसको हम आपको टेबल से पूरी तरह समझा देते हैं। तो ये एक टेबल है, ये मैंने एक यूट्यूब सॉरी भाई उसके वीडियो से मैंने स्क्रीनशॉट करके निकाला, हालांकि कोई चीटिंग नहीं है No! No! लेकिन बस कर ली। चलो पढ़ते हैं आगे। उसमें अब जो हमने ए फाइबर्स को बताया वो मज़ीद क्या होती है, 3 टाइप्स में डिवाइड होती है, बल्कि 4 में होती है, हाँ 4 में होती है। जो ए अल्फ़ा होती है वो उसका फंक्शन क्या होता है, वो प्रोप्रियोसेप्शन, यानी जो जॉइंट्स से वो मैसेजेस आती है, जॉइंट्स में जो प्रोप्रियोसेप्टर्स होती है वहाँ से जो मैसेज आता है वो आती है। सोमैटिक मोटर फंक्शन होता है इसका। इसका डायमीटर कितना होता है? 12 टू 20 माइक्रोमीटर तकरीबन होता है। और कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी कितनी होती है? 70 टू 120 मीटर पर सेकंड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक डायमीटर जितना बड़ा होगा उसकी कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये आगे जाते हैं। जो ए बीटा है, टच और प्रेशर के साथ इसका रिलेट। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया जो ए बीटा होती है फाइबर टाइप होती है, उसमें वो टच और प्रेशर को डिटेक्ट करती है। उसके अलावा डायमीटर जो इसकी होती है 5 टू 12 माइक्रोमीटर तक होती है। और कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी सेटी आप खुद देखिए, इसकी कंडक्शन अब जितना डायमीटर कम हो रहा है कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी भी कम हो रही है, 30 टू 70 मीटर पर सेकंड तक आ गई। अब ए वाई जो है, सॉरी इसका नाम मैं भूल गया हूँ, मोटर टू मसल स्पिंडल्स, यानी मसल स्पिंडल को मोटर फंक्शंस लेके जाती है जो कि इफ़ेक्ट होता है, रिएक्शन देती है। 3 टू 6 माइक्रोमीटर डायमीटर होती है इसकी, और 15 टू 30 मीटर पर सेकंड इसकी कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। पेन इसी तरह ए सिग्मा की क्या है, पेन सॉरी मुझे सही से नज़र नहीं आ रहा, आप ख़ुद देख लीजिए। पेन जो टेम्परेचर होती है 2 टू 5 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होती है। और इसके अलावा 12 टू 30 मीटर सॉरी हाँ 12 टू 30 मीटर पर सेकंड इसकी कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। अब जो बी टाइप फाइबर्स होती है वो प्री गेंग्लियनिक ऑटोनॉमिक फंक्शन देती है, और 3 से कम। बाकी का जो टेबल है वो आप खुद थोड़ा स्टडी कर लीजिए प्लीज़। अभी एक छठी प्रॉपर्टी जो है, छठी क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन फिजियो ऑटोनॉमिक बेसिस पे होती है। इसको आप डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऑन फिजियो ऑटोनॉमिक बेसिस पे ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होती है वो क्लासीफाई होती है एफरेंट और ईफरेंट में। और
and each of which is again subdivided as somatic and visceral में, यानी somatic और visceral में ये फिर divided होती है। और somatic और visceral क्या होती है? somatic nerve fibers जो होती है वो सप्लाई करती है skeletal muscles को ऑफ द बॉडी, यानी skeletal जो जितने भी बाइसेप हो गया, ट्राइसेप हो गया, बाकी जितने भी skeletal muscles हो गए उनको सप्लाई करती है। जो visceral nerve fibers होती है वो सप्लाई करती है वेरियस इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी जो होती है उनको मैसेजेस सप्लाई करती है आगे। अब हम क्या करते हैं, जो न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन है इनकी वो कर लेते हैं। तो जैसे ये आप टेबल देख रहे हैं, इसमें जो नंबर के लिहाज से इसको डिवाइड किया जाता है। तो पहला है यार हम मम्मी डैडी वाले तो है नहीं, तो सिंपल ही बता देते हैं। आई ए में आता है, आई ए का आता है तो इसकी ओरिजिन जो होती है मसल स्पिंडल्स एनुलर स्पाइरल एंडिंग्स से इसकी ओरिजिन होती है। अब ये ए अल्फ़ा के टाइप फाइबर टाइप होती है। आई बी जो होती है गल्जी टेंडन से इसकी ओरिजिन होती है, और ये ए अल्फ़ा फाइबर टाइप होती है। जो 2 होती है सेकंड वाली, ये मसल स्पिंडल्स फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स टच प्रेशर से ये ओरिजिनेट होती है। जो थर्ड वाला होता है पेन एंड कोल्ड रिसेप्टर से सम टच रिसेप्टर से इसकी ओरिजिन होती है। ए सिग्मा की क्या है ये खुद देख लो। 4 जो रहता है पेन टेम्परेचर एंड अदर रिसेप्टर्स से इसकी वो होती है ओरिजिन होती है। डोर्सल रूट सी टाइप के ये फाइबर्स होती है हमारे पास। तो कोशिश कीजिएगा ये टेबल जो है अर्लंगर और गैसर क्लासिफिकेशन ऑफ नरो, ये 2 साइंटिस्ट थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कभी कभार आ जाता है तो इसको याद रखिएगा। बाकी वीक प्रॉपर्टीज़ तो ये याद रखिएगा। और बाकी जो अभी मैं वो टीचर तो हूँ नहीं कि आपको सब कुछ बताऊँ कि ये सब तो कोशिश कर लो लेक्चर जो सुना है इसको रिपीट कर लो, पढ़ लो, समझना है तो कमेंट में बता देना। अगर कोई और नहीं पढ़ना चाहते तो ना पढ़ो।